हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड्स। सो गाइस, आज के प्रैक्टिस सेट में, आज के इस लेक्चर में हम कुछ टिपिकल डायमेंशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो टिपिकल डायमेंशंस है जो पेपर में जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, तो आप देख लीजिएगा इन्हें। ठीक है गाइज, और इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ओके, ये टिपिकल टाइप डायमेंशन है। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है फिजिक्स का, ये है प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है गाइज, और अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टिपिकल टाइप डायमेंशन है, उसमें थोड़ा ठीक ठाक जैसे ठीक लेवल के डायमेंशन है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा एक बार जाके मेरे चैनल पे। ओके गाइज, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो पहला डायमेंशन है टिपिकल डायमेंशन में से एक, तो वो है प्लांक्स कांस्टेंट। सो गाइज, प्लांक्स जो थ्योरी है, ठीक है, जो प्लांक की थ्योरी है वो इन्हें नहीं दी थी। प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही दी थी प्लांक्स थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि जब किसी सरफेस पे, इन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, मेटल का सरफेस है, जब यहाँ पे एनर्जी पड़ती है, ठीक है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जो एनर्जी जो पड़ती है किसी मेटल सरफेस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू, इसे क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं। ठीक है, न्यू, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। सॉरी गाइस, हाँ, तो जो क्या बोला मैंने कि जब मटेरियल, जो मेटल की सरफेस पे जो एनर्जी पड़ती है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, न्यू यहाँ पे क्या है गाइस? न्यू यहाँ पे है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसकी फ्रीक्वेंसी? लाइट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। सो गाइज, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? जब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा ना, तो जो इक्वल टू का साइन हट के जो कांस्टेंट आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं गाइज। ठीक है, तो प्लांक कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच न्यू यहाँ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। E क्या है? यहाँ पे एनर्जी है। एच क्या है? यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। और न्यू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए एच की डायमेंशन कैसे निकालेंगे फिर? एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू। ठीक है गाइस, ई अपॉन न्यू। ठीक है, तो E क्या है? E एनर्जी। तो एनर्जी की जो डायमेंशन आपको पता है क्या है? तो एनर्जी की डायमेंशन है mL2T-2। ये किसकी डायमेंशन है गाइस? एनर्जी की डायमेंशन है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T-1। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपके प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन आएगी, ये T-1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन क्या हो जाएगी? mL2। ठीक है, mL2T-1। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी प्लांक कांस्टेंट की? mL2T-1 इज़ द डायमेंशन ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट। आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ज़्यादातर एयरफोर्स में कांस्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट, क्योंकि पिछली बार कौन सा कांस्टेंट आया था? पिछली बार आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी गई थी आपसे। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा अगर यकीन नहीं हो रहा था तो। आपने दिया भी होगा पेपर, हाँ, तो पिछली बार क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा था। उससे पहले शायद स्टीफन कांस्टेंट, हाँ, स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन भी पूछी गई थी। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट डायमेंशन में चलते हैं। सो नेक्स्ट डायमेंशन है गाइज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है गाइज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किसे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक है, तो फाई कैसे लिखते हैं गाइज? फाई ऐसे। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का? मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायमेंशन आती है। अगर गाइज आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आती है तो अच्छी बात है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन नहीं आती है तो मैं रेगुलर बेसिस पे भी लेक्चर अपलोड करती हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और गाइज जिनको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आती है वो मुझे कमेंट में बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है। ये मैं आपसे अगले लेक्चर में पूछूंगी और आप इसमें
कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तो चलिए अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किसे नोट करते हैं? फाई से। तो फाई इक्वल टू, गाइज आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप कैसे निकालें? फाई इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे बी क्या है गाइज? अभी मैंने बताया आपको, बी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है यहाँ पे? एरिया है, ठीक है। और एक तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका? दूसरा फॉर्मूला है इसका E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला है। इससे कैसे निकालेंगे आप डायमेंशन किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसको आप इधर ले जा लेंगे। ई क्या है? ईएमएफ है, यहाँ पे ई ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ है, और जो टी है वो क्या है? टाइम है। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से निकालें, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालें, आप मैग्नेटिक फ्लक्स इन दोनों में से कोई से फॉर्मूले से निकाल दें जिसमें आपको आसानी होती है, आप उसी फॉर्मूले से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन है निकालें, ठीक है गाइस। पॉसिबल से पॉसिबल जो आपको याद है फॉर्मूले, आप उन्हीं से डायमेंशन निकालें, ज़्यादा टिपिकल टाइप में ना जाएं, ठीक है गाइस। तो चलिए अब देखते हैं हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हाँ, तो हम इसकी डायमेंशन निकालने जा रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा है? फाई इक्वल टू ई टी। गाइज ये फॉर्मूला हमें इजी पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको इस फॉर्मूले से करवा रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस फॉर्मूले से करा रही हूँ। तो यहाँ पे ई को एनर्जी मत समझिएगा, ठीक है, ई को एनर्जी मत समझिएगा। यहाँ पे ई का मतलब है आपका ईएमएफ, और ईएमएफ मैं आपको बता दूँ किसके बराबर होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि वी, ठीक है। वी का फॉर्मूला आपको पता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो बताइए डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होती है? डब्ल्यू मतलब एनर्जी या वर्क, डब्ल्यू मतलब एनर्जी या वर्क। तो एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है, तो क्या होती है? ml/t-2, ठीक है। जो Q है, Q यानी कि चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? Q आपको पता है ना, ये फॉर्मूला Q/T, I इक्वल टू Q/T, ठीक है। तो Q क्या होगा? AT। तो Q की जो डायमेंशन क्या हो जाएगी? AT, ठीक है। और यहाँ पे जो ये टाइम है T, ये तो E की डायमेंशन होगी। जो यहाँ पे टाइम है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? जो टाइम की डायमेंशन हो जाएगी आपकी T, ठीक है गाइस। ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाई की जो ओवरऑल, ठीक है, जो फाई की ओवरऑल जो आपकी डायमेंशन हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी, फाई की ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगी गाइस? फाई की जो ओवरऑल डायमेंशन क्या आ जाएगी? ml/2t-2a-1, ठीक है गाइज। ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन आ गई गाइज, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ये आ सकता है, इसीलिए मैंने ये टिपिकल क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन है ये भी आ सकती है, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन में चलते हैं। सो नेक्स्ट डायमेंशन है आपकी, हाँ, तो नेक्स्ट डायमेंशन है आपकी इंडक्टेंस, ठीक है गाइज। अब आप इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी जानते होंगे, तो इंडक्टेंस के भी दो फॉर्मूले हैं। या तो आप इंडक्टेंस, ठीक है, दो फॉर्मूले बता देती हूँ मैं आपके, जिसमें आपको आसानी लगे आप उसी से आप इंडक्टेंस का डायमेंशन निकाल लीजिएगा। तो पहला है आपका E इक्वल टू L di/dt। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया AC/DC करंट वाला, उनको ये डायमेंशन, ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है गाइज। ये फॉर्मूला पता होगा, जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट AC/DC पढ़ लिया उनको ये फॉर्मूला पता होगा। वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे E वही है, E क्या है यहाँ पे? E EMF है। L यहाँ पे क्या है? इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? L से, ठीक है, L से डिनोट करते हैं हम किसको? इंडक्टेंस को, ठीक है। तो आप दो फार्मूला मैंने बताया, एक तो मैंने ये बता दिया AC/DC करंट, और एक दूसरा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपने पढ़ा होगा ये वाला फार्मूला U इक्वल टू 1/2, ठीक है, L
आई स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा होगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला फॉर्मूला, या फिर AC/DC करंट में भी ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे U क्या है गाइज, U यहाँ पे एनर्जी है, और यहाँ पे L क्या है, इंडक्टेंस। मैंने बताया ना L से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को, और I क्या है यहाँ पे, करंट है गाइज, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से निकालना ज़्यादा आसान मानेंगे, ठीक है। इससे निकालते हैं हम, ओके गाइज, इसकी डायमेंशन। तो चलिए निकालते हैं। तो U, ठीक है, U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा कि U इक्वल टू E यानी कि एनर्जी, ठीक है। तो L इक्वल टू, L की डायमेंशन निकालनी ना हमें, इंडक्टेंस ही, तो L इक्वल टू U/I स्क्वायर, ठीक है। बताइए मुझे कि जो ये U है इसकी डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी mL/T-2, और यहाँ पे जो I है, I यानी कि करंट की डायमेंशन क्या होती है गाइस, करंट की होती है एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा A⁴, ठीक है। तो इसकी इंडक्टेंस की ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगी गाइस, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगी इंडक्टेंस की, L की, इसकी ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगी आपकी mL/T-2, क्योंकि जो आपका जो करंट था वो नीचे था पहले, ठीक है। पहले वाले उसमें दिखाया था मैंने आपको कि करंट नीचे था, तो वो क्या था, A² था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा A⁻², ठीक है गाइस। तो ये डायमेंशन है आपकी इंडक्टेंस की, आप इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं या फिर डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको डिराइव करना मुश्किल लग सकता है तो आप इसे बाय हार्ट लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन में चलते हैं। सो नेक्स्ट डायमेंशन है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक तो होती है सिंपल वेलोसिटी, जो सिंपल वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो लीनियर वेलोसिटी होती है। जो आप वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, V इक्वल, जो आप पढ़ते हैं, आप ये वाली नहीं पढ़ते, हाँ, जो आप पढ़ते हैं डिस्टेंस स्पीड, हाँ सॉरी, हाँ, तो आप जो लीनियर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, S स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो ये वाली वेलोसिटी होती है गाइस, इसे बोलते हैं हम लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इसे ये लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी अलग है, ठीक है गाइस। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा कैसे लिखते हैं गाइस, ऐसे लिखते हैं ओमेगा का जो फॉर्मूला क्या होता है, θ/T। सो गाइस यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है आपका एंगल, ठीक है गाइस, ये एंगल है। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, आपको पता होगा एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस है। कौन, एंगल। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल है, ये क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो जब ये डायमेंशनलेस है तो इसकी कोई डायमेंशन है नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, किसका, एंगल का। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बचा क्या है यहाँ पे, T। यहाँ पे T क्या है गाइस, यहाँ पे T है आपका टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी के हम ओमेगा कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा की तो कोई वो नहीं होती, विमीय सूत्र होता नहीं है। T का डायमेंशन टाइम का क्या है, T है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे T ऐसे, और फिर आ जाएगा आपका ओमेगा का डायमेंशन T-1। सो गाइज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि जो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला डायमेंशन क्या होता है, T-1, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन में चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट डायमेंशन है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है गाइज। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका नेक्स्ट डायमेंशन है। सो गाइज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू dv/dt। ये क्या है, ये है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
एंगुलर एसेलरेशन का जो फॉर्मूला है, पहले तो एंगुलर एसेलरेशन किससे डिनोट करते हैं ये जान लीजिए। एंगुलर एसेलरेशन डिनोट करते हैं आपके अल्फ़ा से, ठीक है गाइज। तो अल्फ़ा बराबर इक्वल टू, अल्फ़ा के इक्वल क्या 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 होता है, ओमेगा बाय टी, टी यानी कि टाइम। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में दिखाया है, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। जब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डायमेंशन क्या पढ़ा था हमने, t-1, ठीक है। और यहाँ पे एंगुलर एसेलेरेशन में एक और t भी नीचे है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका t-2। तो एंगुलर एसेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t⁻⁻2 इज़ द डायमेंशन फॉर एंगुलर एसेलरेशन। ठीक है गाइज, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगुलर एसेलरेशन और लीनियर एसेलरेशन या फिर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं। जो तो नेक्स्ट डायमेंशन है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो गाइज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आपके आई से। ठीक है गाइज, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I = mr²। यहाँ पे जो m है ना, यहाँ पे m मास है, और जो ये r है वो क्या है, वो है आपका रेडियस। r क्या है आपका, रेडियस है। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, सो अब इसका डायमेंशन देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m क्या है, मास है, और ये r क्या है, रेडियस। रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, l, लेंथ। ठीक है, लेंथ l होती है ना, तो l का स्क्वायर। सो गाइज, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपकी डायमेंशन होगी ml²। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं और लास्ट वन। सो लास्ट डायमेंशन है आपकी इस लेक्चर की, लास्ट डायमेंशन है आपकी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है गाइज, देखिए मैंने आपको बताया एंगुलर और लीनियर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मैंने क्या बताया अभी, मैं क्या बता रही हूँ, लीनियर मोमेंटम p, इसे p से डिनोट करते हैं, ये कितना होता है, mv, ये mv होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करते हैं, सो गाइस, एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को आप L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, L से। तो L इक्वल टू क्या, जो फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या है, mv/r। ठीक है, यहाँ पे जो L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, m क्या है, मास है, और ये जो v है, ये v क्या है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, L-T-1। और जो ये r है, ये r क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस का डायमेंशन मैंने आपको बताया l होता है, तो इसका डायमेंशन भी l हो गया, तो 2 l आ जाएंगे ना यहाँ पे, ये l और एक ये l, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ml²T-1। ठीक है, ये डायमेंशन है आपकी एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, ये डायमेंशन होगी आपकी एंगुलर मोमेंटम की। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यहीं तक डायमेंशन करेंगे, टिपिकल डायमेंशन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डायमेंशन करेंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू गाइस।